हेलो दोस्तों, हाय। स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा रहे होंगे। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है दोस्तों आपके अष्टादश पुराण। इससे पिछले वीडियो में आपको मैं 4 वेदों के बारे में और उनके उपवेदों और उनके महावाक्यों के बारे में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसमें जाके देखिए। कल जो वीडियो मैंने पोस्ट करा है उसमें आपको 4 वेदों के बारे में बताया गया है। ब्रह्म सूत्र करके उसका टाइटल है। तो ये उसी का ही आगे का है। कहा जाता है कि पुराण जो हैं, पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है, जो कि अष्टादश पुराणों की सीरीज है। अष्टादश पुराणों में आपके ये क्रम आपके 5 गुना मतलब होता है। जैसे कि पहले एक पुराण, उसका सब पुराण, फिर उसका सब पुराण, फिर उसका सब पुराण, फिर उसका सब पुराण, मतलब पुराण के उपपुराण, उनके उपपुराण, उनके उप पुराण, उनके उप पुराण, ऐसे करके ये सीरीज चलती है। तो जो आपकी 18 पंचे 90 तक में जाती है। हालांकि इतना डीपली तो हमने भी आपके रिसर्च भी करा है, तो आपके उसमें इतना डीपली आपके मेरे को नहीं मिले कुछ चीज़ें, और बहुत सारे पुराण भी आपके नहीं मिल पाते हैं, और कुछ अगर मिलते भी हैं तो फिर उनको समझना बहुत टफ हो जाता है। क्योंकि पता चला आपने एकदम से हाई स्कूल इंटर लेवल की या उससे भी आपके पीएचडी लेवल की किताब पढ़ दी और आपको बेसिक नहीं पता है। तो मेरे चैनल में आपको शुरुआत से लेके अभी तक जितना ही मैंने आपको बताया है, अगर आप शुरुआत से देखेंगे तो आपको एक एक दर स्लाइसेस मिलेंगी, जिसमें आपको हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है। इमेजिनरी रूट्स से चैनल बनाने का मेन मकसद ही यही था कि आपके जो ब्रह्म है उससे जो उत्पत्ति हुई है उसके बारे में चर्चा करना। और भी इसमें खैर मैं वॉर पॉलिटिक्स और आपके और चीज़ों में भी जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बट पहले एक ही चीज़ तो ख़त्म, और दूसरा कोई क्वेरी ऐसी आई भी नहीं मेरे पास कि वीडियो बनाए, तो मैंने बनाया भी नहीं। और अभी ये मेरी शुरुआत है एज एन बिगनर, तो जो मुझे पता है अभी पहले मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, बाकी तो आप सब न्यूज़ में देख ही ले रहे हैं। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, अष्टादश पुराण। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वेदों का 5वां भाई है, जिसे पुराण कहा जाता है। अष्टादश पुराणों में इनका जो क्रम है दोस्तों, वो आपके बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हर एक चीज़ के लिए एक सब्जेक्ट बना हुआ है, वैसे ही जो ये पुराण हैं ये काफ़ी पौराणिक है, मतलब काफ़ी पुराने हैं, इसलिए भी इनको शब्द पुराण दिया गया है। और इसमें ना डीपली, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा आप लेंस को जैसे हम सेट करते हैं ना, जूम करते हैं, तो उतनी परतें खुलती हैं। वैसे ही इसमें ऐसा है। जैसे इसकी शुरुआत जो होती है वो ब्रह्म पुराण से होती है, जिसमें ब्रह्म के बारे में बताया गया है, जो कि ब्रह्मा जी को, प्रजापतियों को बता रहे हैं। तो इसमें आपके ब्रह्म से रिलेटेड आपके सब कुछ है। और इसमें हमारे वास्तविक अभी कलयुग के जो महातीर्थ कहे जाते हैं, आपके कलयुग का तीर्थ कहा जाते हैं, वो आपके हैं हमारे जगन्नाथपुरी, भगवान आपके जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भगवान बलभद्र जी का। तो वहाँ के बारे में भी विशेष चर्चाएं हैं, ब्रह्म से जुड़ी बातें हैं इसमें। तो ये जो है ना, हर एक चीज़ को इसके माइन्यूटली माइन्यूटली करके जाते हैं। अब जैसे ब्रह्म पुराण के आगे सूर्य पुराण है, फिर उसका सांब पुराण है, सौर पुराण, ऐसे करके इसके पार्ट पे पार्ट, पार्ट पे पार्ट, पार्ट पे पार्ट करके है। अभी अभी तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपके इन अष्टादश पुराणों के बारे में बताऊंगा, और उनके बारे में जितना मुझे नॉलेज है उतना मैं आपके संग में शेयर करूंगा। अगर आप कहेंगे कि इसमें अगर आप डिटेल में अगर बनाएं तो हर एक पुराण का मैं डिटेल में बना देता हूं। और मेरी बात से यहाँ पर पहले मैं एक छोटी सी विनती और सहमति लेना चाहता हूँ आप लोगों की। मेरी बातों से अगर कहीं पर भी अगर आपका कोई मिस्टेक लगती है तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कोई व्यासपीठ पर बैठा हुआ वक्ता नहीं हूँ कि जो आपको एक्यूरेट बताऊं, लेकिन उन्हीं के द्वारा बताई गई कुछ चीज़ें,
कुछ जो मैंने पढ़ी हैं वो चीज़ें जो वो लोग भी नहीं बता पाते, क्योंकि व्यासपीठ में बैठे हुए लोगों के पास भी इतना समय नहीं होता कि वो एक ही पुराण को डिटेल में समझा सकें। उनको जितने दिन का अनुष्ठान होता है उतने दिन में वो महत्वपूर्ण बातें बता के उस पुराण को पूरा कर देते हैं। और इतना डिटेल में जितना भी मैंने आपको बताया ना कि पुराण के उपपुराण उनके उपपुराण, ये तो भूल जाइए कि कोई व्यासपीठ से आपको सुनने को मिलेगा। मिलेंगे भी तो शायद एक आध दो हों, लेकिन ऐसे आपको डिटेल से कोई नहीं बताएगा। उसके लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और ये तो बहुत से हमारे ज्ञानी और श्रेष्ठ जनों को भी नहीं पता होता है, और अगर पता भी होगा तो वो भी इतना ज़्यादा नहीं ढूंढते, कि आजकल की भागम भरी ज़िंदगी में लोगों के पास इतना समय भी नहीं है कि वो इतने डीपली गए। तो उन्हीं में से निकले समझ लीजिए कि ये एक ब्रह्म से निकाले के कुछ मोती हैं जो आपके सामने पिरोने की कोशिश की जा रही है। और आप उन मोतियों को, आप वो हंस हैं जो इन मोतियों को ले रहे हैं, चुग रहे हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अपने आज के संस्करण की, जो कि अष्टादश पुराणों को समर्पित है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता ही दिया कि पहला पुराण जो है वो ब्रह्म पुराण है। तो दोस्तों, ब्रह्म पुराण के बारे में मैंने आपको छोटी मोटी जानकारी जो है वो मैंने आपको बता दी। अगर मैं पूरी इकट्ठे अगर डिटेल अगर बताने में लग गया तो मैंने जैसे कहा ना कि जैसे व्यासपीठ में बैठे हुए व्यास लोग भी आपके नहीं बता सकते हैं, क्योंकि एक ही पुराण को बताने में सालों लग जाएंगे। तो मैं भी आपको इसका शॉर्ट पीरियड ऑफ कैलकुलेट करके आपको मैं बता दे रहा हूँ जो आपकी इसकी ज़रूरी चीज़ें हैं। आप अगर कहेंगे कि इसको डिटेल में बनाओ तो मैं डिटेल में भी बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें ज़्यादा अपनी ओर से कोई ऐड ऑन में कुछ सी भी पुराण में नहीं कर सकता हूँ। और ये सारी की सारी शास्त्रोक्त बातें हैं, ठीक है। आइए पहले इनका क्रम सुन लेते हैं। पहला दोस्तों आपके हैं ब्रह्म पुराण, दूसरा है आपके पद्म पुराण, तीसरा है आपके श्री विष्णु पुराण, चौथे हैं आपके श्री शिव महापुराण, पांचवें हैं आपके श्रीमद् भागवत पुराण। यहाँ पर दोस्तों आपके ना एक थोड़ा सा मैं आपको पांचवें पुराण है भागवत पुराण में, यहाँ पर मैं आपको इसमें थोड़ा सा मतभेद भी है। कहीं पर यहाँ पर को लोग ये कहते हैं कि वो श्रीमद् भागवत है, और कहीं पर लोग बहुत ये कहते हैं कि ये श्रीमद् देवी पुराण है। इसमें भी आपके बाद में अलग से हम बता देंगे कि क्या है क्या नहीं है। कल्पांतरों का भेद भी है, हर जगह पर अपनी अपनी अलग अलग, कोई भी पुराण किसी से कम नहीं है, सभी अपनी अपनी जगह पर बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर बहुत लोगों को होता है, तो वो आप अपनी बुद्धि के अनुसार ले सकते हैं। लेकिन वास्तव में अभी इस वक्त में श्रीमद् भागवत पुराण को ही पांचवें पुराण के तौर पर कहा जाता है। छठा पुराण जो है वो आपके है दोस्तों भविष्य पुराण। सातवां है आपके नारद पुराण, ये देवर्षि नारद के ऊपर है डिटेल में। इसमें बहुत ही रोचक चीज़ें हैं, और अभी वो मास भी चलेगा, नहीं तो मैं आपको उसकी भी डिटेल जानकारी दूंगा। आगे बने रहिएगा, मैं आपको उसकी पूरी डिटेल जानकारी दूंगा कि क्या है। बहुत ही रोचक पुराण है। फिर उसके बाद आपके आते हैं हम आपके मार्कंडेय पुराण में। सॉरी, पहले आपके मार्कंडेय पुराण है, फिर नारद पुराण है, फिर आपके है आपके अग्नि पुराण, फिर है ब्रह्मवैवर्त पुराण, फिर आपके हैं लिंग महापुराण, फिर है वाराह पुराण, फिर है स्कंद पुराण, फिर है कूर्म पुराण, नहीं वामन पुराण, फिर है कूर्म पुराण, फिर है आपके मत्स्य पुराण, फिर है गरुड़ पुराण, फिर है ब्रह्मांड पुराण। दोस्तों, हो सकता है मेरे बोलने में कहीं पर कोई मिस्टेक हो गई हो, लेकिन मैं आपको एक सांस में बता देता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसा है ना कि मैं कहीं चीज़ें देख के नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने आपके पहले पढ़ी भी हैं और सुनी भी हैं, कई आवृत्तियाँ करी हैं। तो मैं आपको एक सांस में बताता हूँ। देखिए, जैसे अष्टादश पुराणों में है ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु महापुराण, शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भविष्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। यह है दोस्तों हमारे अष्टादश पुराण। अब जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में आपके डिटेल में आपको मैंने बता दिया, ये अष्टादश पुराण है, और ये वेदों के पांचवें भाई के तौर पर कहे जाते हैं, और ये बहुत प्राचीन है। और हर एक पुराण में नाम के अनुसार ही कुछ हद तक उसमें आपके ये बताया गया है, नाम के अनुसार ही। और इनके जो उपपुराण हैं उनमें उनके नाम के अकॉर्डिंग बताया गया बहुत सारे व्रत, बहुत सारे तप, बहुत सारे जप,
जो हम आजकल करते हैं बिना किसी तरीके से, बिना किसी पद्धति के, तो उनमें उन सब पद्धतियों के बारे में बताया गया। हालांकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था 4 वेदों का, उसमें भी आपके ये बात शायद मैं बताना भूल गया हूँ कि वेदों में भी अलग अलग जो 4 वेद हैं, उस पर मैंने मेन चीज़ में ही फोकस करते रहा। लेकिन मैं ये बताना शायद भूल गया कि जैसे आपके अर्थ पुराण है, अर्थवेद है, तो उसका जो काम है वो क्या है। धनुर्वेद में आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। जो सामवेद है, सामवेद में आपके सारी की सारी आपके ये संस्कृत, ये म्यूजिक से रिलेटेड और इन चीज़ों से रिलेटेड है। जो ऋग्वेद है उसमें सारी पूजा पद्धति कैसे करें, क्या करें हैं। और आपके जो अर्थवेद है उसमें आपके कैसे नियोजन करें, कैसे बचत करें। आज के जो शास्त्र हैं, जितने अर्थशास्त्र है, नागरिक शास्त्र है, ये सब चीज़ों में डिटेल में दिया गया। और इनके बहुत सारे पुराण हैं, और फिर उनकी उनसे नीचे उनकी संहिताएं, मतलब अलग अलग ऋषियों ने जिन्होंने पढ़ी हैं, उन्होंने अपनी खुद की संहिताएं बनाई। जैसे कि एम एड या पीएचडी जो आदमी लोग बाग करते हैं, तो वो अपनी थीसिस लिखते हैं ना। जैसे कि बीटेक के बाद एमटेक करते हैं, तो उसमें आपकी थीसिस लिखी जाती है, अपनी राय दी जाती है। तो वैसे ही करके ये पहले के ऋषियों की बनाई हुई हैं, और वो 100%, 100% सही है। हम लोगों से गलती हो सकती है, उन लोगों में कहीं कोई मिस्टेक की कोई संभावना ही नहीं है। तो अब जैसे मैंने आपको ये बताया, अब ऐसा है ना कि ज़्यादातर पुराणों में तो आपके जो वक्ता हैं, वो आप सारे पुराण तो देखिए वेद व्यास जी ने ही लिखे गए हैं। वेद व्यास जी के आपके 28 अवतार बताए गए हैं। हर कल्प में आपके अलग व्यास जी आपके होते हैं। और फिर वो व्यास जी के, और उसमें जो आप कई सारे धारावाहिकों में, कई सारे पुराणों में जो मतभेद है कि ये ऐसा है, वो ऐसा है। बहुत सारी जगह पे लोग बाग कहते हैं, अरे अगर वो उनकी पत्नी थी तो वो उनकी बेटी कैसे हो सकती है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, इसके पीछे जो मेन कारण है वो ये है। एक तो ये कल्पांतरों के भेद से है, और पहले सब कुछ संग्रहित था। फिर विधर्मियों ने अटैक करा, नालंदा विश्वविद्यालय जलाया, और भी बहुत जगह आपके अत्याचार हुए। और ये सब चीज़ें लोग बाग लूट खसोट कर यहाँ से चले गए अपने अपने। आज जितने भी बाहर के विदेशी मुल्कों में जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो कमाल है, वो सब यहीं के ही लोगों का ज्ञान है, जो यहीं के लोगों को बंधक बना के ले जाया गया। उन्हें भी जीवन जीने के लिए उनकी दास्तां स्वीकार करके उसी चीज़ को उन्होंने इंटरप्रेट करा अपनी लैंग्वेज में। लेकिन वो उन लोगों की पीढ़ी वैसी नहीं बन पाई जैसी वो बन पाई, क्योंकि वो पाश्चात्य में घुल मिल गए और वो नहीं सीख पाए। लेकिन ये सारा ज्ञान यहीं से गया हुआ है, और यहीं के लोगों की बताई हुई टेक्नोलॉजी। अब आज देखिए, भारत के पास कोई ज्ञान ना होने के बावजूद भी अपनी खुद की मेहनत से उन्होंने अपने खुद के न्यूक्लियर प्लांट बना दिए। तो भारत में तो ऐसा है ना, असली सोना है। असली सोने मतलब असली गुणी लोग, असली लोग जिनको दिव्यता प्राप्त है, वो तो यहीं के ही हैं। और ऐसा है ना, कहीं पर शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष को छोड़ के बाहर के लोग चाहे कुछ भी कर लें, वो कभी भी स्वर्ग के अधिकारी हो ही नहीं सकते। उनको किसी भी कर्म का फल मिले ही नहीं सकता। तभी तो आपने देखा होगा बहुत से जो विदेशी हैं वो भारत आके यहाँ की सभ्यता को अपनाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यही है क्योंकि उन्होंने अपनी कई बातों में उन्होंने कहा है कि हम तो गॉड के बच्चे हैं। आपके जीसस कहा जाता है, एक विवादास्पद बात है ये, लेकिन कहा जाता है कि वो उनके बच्चे हैं या उनके धर्म को फैलाने वाले हैं। कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि मैं भगवान हूँ, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कई जगह पर कह दिया है। और जैसे महादेव को या शिव जी को तो सभी कहते हैं कि वो तो देवों के देव हैं। मतलब एक तो देव होते ही हैं, वो तो देवों के भी देव हैं, सर्वे सर्वा हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़ें ये हो गई है कि अब देखिए, हम अपने बच्चों को आज की तारीख में इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहा, तो दूसरे को ये लगता है कि मैं मतलब मेरा बेटा सब सब जानता है, मेरे बच्चे सब कुछ जानते हैं। और जबकि मैं सही बताऊँ ना, इंग्लिश मीडियम है, मैं खुद इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, और उसके बाद मैंने हिंदी मीडियम से भी पढ़ा है, और उसके बाद मैंने आपके फिर बीटेक भी करा, फिर आपके जो भी करा, अपनी एजुकेशन करी। लेकिन मैंने एक ही चीज़ रियलाइज़ करी कि जितना ज़्यादा टैलेंट एक हिंदी मीडियम के बच्चे में होगा, उतना इंग्लिश मीडियम के बच्चे में कभी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता। और ना कभी वो अंदर से क्रिएटिविटी उनमें किसी भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे से ज़्यादा होगी। मैं यहाँ पर किसी भी बात का खंडन नहीं कर रहा हूँ कि मत पढ़ाओ या नहीं पढ़ाना चाहिए। मैं ना समर्थन कर रहा हूँ, ना मैं किसी भी बात को
मतलब आपके प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, काट रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, जब आपके विदेशी लोगों को आपने देखा होगा, जैसे हमारे वहाँ क्या होता है ना कि कई क्षेत्रों में लोग बाग अपने बच्चे को अपनी भाषा में बात करते हैं तो उसकी सोच ज़्यादा मैच्योर होते हैं वो। और हम लोगों ने अपनी भाषाएं छोड़ दी हैं जिन लोगों ने, और दूसरी भाषा को अडेप्ट कर लिया है, तो उनका ज्ञान तो वैसे ही नष्ट हो गया। अब जितनी अच्छे से आप अपनी बात हिंदी में या जो भी आपकी भाषा है, वो आपके मतलब कोई भी भाषा हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, तमिल हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, मराठी, बंगाली, गुजराती, बिहारी या भोजपुरी, या फिर आपके कोई सी भी कश्मीरी, या कोई भी किसी भी लैंग्वेज आपकी हो सकती है, जितनी अच्छे से बात आप हिंदी में, मतलब हिंदी में या अपनी भाषा में अपने बच्चे को समझा सकते हैं या किसी भी दूसरे को समझा सकते हैं, वो आप दूसरी भाषा में समझा ही नहीं सकते, समझ ही नहीं, उस फील को आप ले ही नहीं सकते। तो उसी वजह से अंग्रेज पीछे हैं और इसी वजह से हम आगे हैं। लेकिन अब हमारी गर्त शुरू हो गई है। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हम बाहर भाग रहे हैं दूसरी चीज़ में। हमारे बच्चों से अगर आप हिंदी में अगर कुछ अगर गहरी बात अगर पूछ दी जाए ना, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आप अपने बेटे बच्चे से, जैसे हम एग्जाम्पल कहते हैं, हम बाय बाय कहते हैं, अगर हिंदी में अगर उससे पूछा जाए ना, उदाहरण उदाहरण, या फिर आपके कुछ भी आपके हिंदी में जो आपके ऐसे शब्द होते हैं जो टिपिकल, अभी ऐसा है ना, ऐसे बनाते बनाते अपने को याद भी, खुद को ही याद नहीं आता है। तो यही कमी है। जैसे मुझे पता है मुझे क्या बोलना है, लेकिन मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। क्योंकि मैं आपके इंग्लिश में भी पढ़ा हूँ, मैंने इंग्लिश बचपन से इंग्लिश स्कूल में पढ़ा है। तो ये सब दिक्कत मेरे संग में भी होती है। मतलब मैं अपनी बात को ना मतलब प्रेजेंट नहीं कर पाता हूँ, और यहीं पर हमारे बच्चों के अंदर में आत्मविश्वास की कमी आती है। अब कुछ रटने वाले होते हैं, तोते जैसे, जितना रटाया वो उतना बोलते हैं। और एक वो होता है ना बच्चा जो खुद से कर लेता है, जैसे रामानुजाचार्य जैसे लोग, ये हमारी धरती में पैदा हुए। आर्यभट्ट जैसे सारे ऋषि मुनि हमारी धरती में क्यों पैदा हुए? क्योंकि इन लोगों ने एक तो अपने रूटों से जुड़े रहे, और दूसरी चीज़, इन्होंने ज़्यादा फालतू ध्यान ही नहीं लगाया कहीं। सबसे मेन चीज़ होता है ना ध्यान। आप जितना ध्यान हमारा अपनी भाषा में लगेगा, उतना हमारा किसी दूसरी भाषा में नहीं लगेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि आपने तो असीमितता की पराकाष्ठा पेश कर दी, तो ये कहना चाह रहा था मैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे अगर आप किसी बच्चे से एग्जाम्पल के तौर पर अगर पराकाष्ठा कह देंगे ना, तो वो समझने में उसको धरती आसमान एक कर देगा। अभी बहुत से लोग बाग क्या करते हैं कि आपके जैसे ये आप वेद पुराण जो भी पढ़ेंगे, तो वो पढ़ेंगे किसमें? वो पढ़ेंगे हिंदी में। ठीक है, आपके हिंदी में पढ़ेंगे, बहुत समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको संस्कृत में उसकी मूल स्रोत में पढ़ेंगे ना, तो वो आपके उन दिव्य चक्षुओं को खोल देगा जो आपके दब गए हैं आपके। अभी स्कूलों में पता नहीं मुझे संस्कृत पढ़ाई जाती नहीं पढ़ाई जाती, शायद इंग्लिश मीडियम में तो शायद पहले 8 तक पढ़ाई जाती थी, अब पता नहीं कितनी पढ़ाई जाती नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने बच्चों को संस्कृत विद्यालयों में भेजें। तो देखो, बाहर के विदेशी लोग संस्कृत की क्लासें ले रहे हैं, और हमारे वहाँ उल्टी गंगा बह रही है। हमारे वहाँ जिसको इंग्लिश नहीं आ रही है उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है मार्केट में। और इंग्लिश जिस बेवकूफ़ को आती है ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेट करने के अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकता। जब तक उसको अपनी लैंग्वेज के बारे में पता नहीं है, वो अपनी भावनाओं को ही व्यक्त नहीं कर पाएगा। अब लोग बात दूसरे को देखा देखी करते हैं। और दूसरी बात एक और भी है कि जो लोग बाहर जा रहे हैं वो देख रहे हैं आप कैसे पिट रहे हैं विदेशों में। कभी कोई धर्म के पिट रहे हैं, कभी कोई किसी धर्म के पिट रहे हैं, कोई किधर के पिट रहे हैं बाहर। और बाहर वाला पसंद ही नहीं करता अपने आदमी को, अपना आदमी को पसंद करता है। अगर हम जैसे हमारे वहाँ प्रांत बने हुए ना, ये इनका क्षेत्र, ये इनका क्षेत्र, इनका क्षेत्र, तो वो हिसाब से ही बने हुए हैं। अब दूसरे के क्षेत्र में जाओगे, हो सकता है कि तुक्का लग जाए, आपका पुराना कोई ऋण हो, वहाँ से अनुबंधन हो पुराना, तो आप आपके सक्सेसफुल हो जाएं। लेकिन आप नहीं बन सकते। क्योंकि इससे आपको दिक्कत हो जाएगी। कोई भी दूसरे को अपनी बाउंड्री के अंदर नहीं आने देता है। चलिए दोस्तों, आगे फिर हम इसमें बात करेंगे, और आशा करता हूँ आप सब लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो दोस्तों उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, ये सब बातें बताते बताते अंत में आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि मूल स्रोत से आदमी भटक जाता है हर बार, और अभी भी वहीं पर कुछ हुआ। लेकिन फिर भी जाते जाते मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बात जो अष्टादश पुराणों का निचोड़ है वो कह जाता हूँ। वो ये है कि दोस्तों देखो, एक तो जो परम जिन्होंने लिखा है
वो तो वेद व्यास जी हैं। फिर उन्होंने अपने शिष्य रोमहर्षण जी को ये आपके दिव्य ज्ञान दिया और उन्होंने इसका प्रचार प्रसार करा। अब उनने जो इसका प्रचार प्रसार करा, उन्होंने वो 88,000 ऋषियों को दिया। 88,000 ऋषियों को जो दिया, उनके जो मुखिया थे वो थे शौनक ऋषि। और ये जो ज्ञान दिया गया शौनक ऋषियों को, ये आपके क्या नाम कहते हैं, नैमिषारण्य में दिया गया। एकमात्र नैमिषारण्य ही ऐसी जगह है जहाँ आप से एक ही जगह से अष्टादश पुराण हुए हैं, और दूसरी भारत में और कोई जगह नहीं है। लेकिन अभी पिछले कोविड के समय में आपके वृंदावन में तुलसी तपोवन आश्रम पूज्य गुरु श्री पुराण मनीषी आचार्य कौशिक जी महाराज के तत्वाधान में हुआ है, नैमिषारण्य के बाद में। और काफ़ी शायद एक ही जगह से उन्होंने ये सब करा है कोविड के समय पर। तो मैंने उनको काफ़ी सुना है और उनकी भी काफ़ी बातों को उनसे भी लिया है। और मैंने खुद भी आपके इसमें थोड़ा रिसर्च करा है, पढ़ा भी है, और काफ़ी इसमें डिटेल में गया हूँ मैं। तो दोस्तों ऐसा है, ये आपके ध्यान में होना ज़रूरी है, पता होना ज़रूरी है कि अष्टादश पुराणों के नाम क्या हैं, किसने किसको बताए हैं, और इनकी संख्या क्या है, और ये कहाँ हुए हैं, और क्या इनका महत्व है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इतना डिटेल में आपको कहीं भी किसी भी व्यास कथा में, इतना किसी भी व्यास पीठ में बैठे हुए व्यास जी के पास भी इतना समय नहीं होता कि वो इतनी सब बातें कहें, क्योंकि एक तो समय का खेल, समय कम होता है, और उतनी कथा सुनानी होती है, उतनी भक्तों को, उतनी भीड़ को संभालना होता है, उनके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, और तमाम आयोजकों और उन सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो इतना समय नहीं हो पाता है। लेकिन ये उन्हीं की कई भी बातों में से निकाले गए कुछ मोती हैं जो आपके लिए निकाले गए हैं, और आप इसको ले सकते हैं। और मैं सभी व्यास पीठ में बैठे हुए सभी वक्ताओं से और सभी उनके श्रोताओं से भी मैं आपके हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मुझसे अगर कहीं पर कोई गलती भी हो। हम तो सिर्फ यही जानते हैं कि हम खुद आपके गुरुजनों को सुनते हैं, और हम तो साफ कहते हैं ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मनिधि वशिष्ठाय नमो नमः, कि हम हमेशा व्यासपीठ की इज्जत करते हैं। उसमें बैठे हुए साक्षात भगवान हैं, ये पुराणों में ही लिखी हुई बात है, बैठे हुए साक्षात भगवान हैं। और भगवान वेद व्यास अपने आप में भगवान विष्णु के आपके अवतार हैं, और स्वयं जो व्यासपीठ में बैठते हैं स्वयं भगवान विष्णु ही होते हैं। तो अब उनकी बरोबरी करना तो हमारे बस की बात नहीं है, हम तो उनके सेवक हैं, और उन्हीं की कहीं भी बातों को आगे कहने की हिम्मत जुटा रहे हैं। और अगर कहीं पर अगर कोई गलती हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगर आपको मेरी बात अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड फॉलो करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।